हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो इस लेक्चर में आज हम यहाँ पे ये पार्ट 8 है, मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। इसके ऊपर 7 लेक्चर मैंने दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये 8वां लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर का आपको 2 लेक्चर और मिलेंगे और उसके जस्ट बाद आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, जो कि 20-20 मिनट का होगा। और उसमें पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम बोर्ड पे। जैसे ये पीपीटी के थ्रू हम बना रहे हैं, इससे आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी। बाकी समझने के लिए जो भी कंसेप्ट बचेंगे वो मैं आपको बोर्ड के थ्रू बता दूंगा, जिसका 3 वीडियो है, जो आपको 2 वीक के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 10th के हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने 10th के लिए भी दे रखा। अगर आप 11th में हैं तो बायो का मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट को, तो वहाँ पे मैंने बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया था, वहाँ पे मैंने ग्राफ बताया था। आज हम थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत मतलब कंसेप्ट समझेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज से पहले जितने भी लेक्चर देखा उसमें हमने इफेक्ट ऑफ द प्रेशर अप, तो वहाँ पे हमने देखा है टेम्परेचर का इफेक्ट। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। एक होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, क्यों। यहाँ पे आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अनदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम। उन सब में जो आज का जो कंसेप्ट है वो हम जो क्लियर करने जा रहे हैं, वो उससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को देखने से पहले थोड़ी चीज़ें एक दो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जैसे हमने कहा ये इसके अंदर क्या है, हमारा लिक्विड भरा हुआ है। काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है? काइनेटिक थ्योरी बोलती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक, जो मूव करते रहते हैं, जैसे इसमें पार्टिकल हमारा हमेशा मूव करेंगे। ये लिक्विड है। जब भी पार्टिकल मूव करता है तो इस रैंडम फैशन में जो मूवमेंट होती है पार्टिकल को, उसे हम ब्राउनियन गति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, इसलिए ब्राउनियन गति बोलते हैं इस रैंडम मूवमेंट को। और इस रैंडम मूवमेंट के दौरान जो है क्या होता है, हमारा पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ टकराते भी रहते हैं। वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को वो एक्सचेंज करते रहते हैं, देते रहते हैं। एक कंडीशन ऐसा आता है कि जो इसका सरफेस वाला पार्ट है, वो सरफेस वाले पार्ट के जो पार्टिकल्स है वो वेपर के रूप में चले जाते हैं। वेपर के रूप में क्या होता है, इस सरफेस को छोड़ देते हैं और इधर चले जाते हैं वेपर के रूप में। और इसी वेसल से या इसी सॉलिड पे एक जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वह भी फोर्स लगाता है, वो भी प्रेशर लगाता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कौन सी प्रेशर कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ये जो है वेपर लगा रहा है, एक वेपर लगा रहा प्रेशर ऊपर की तरफ इन्वायरमेंट में, एक एटमॉस्फेयर लगा रहा प्रेशर। अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम का स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो। मतलब यहाँ से जो ऊपर जा रहे हो वो, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, दोनों प्रेशर अगर इक्वल है तो उसे हम एटमॉस्फेरिक मतलब इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब हमारा टेम्परेचर जो, मतलब जब हमारा लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो वेपर बदलने लगे। तो वेपर में कब बदलेगा? जब हमारा कोई भी जो लिक्विड था उसके पार्टिकल्स को छोड़ के अगर उसके सरफेस छोड़ के चले जाए, तब वो कब छूटेगा? जब वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो। मतलब क्या था, देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया था, यहाँ पे जैसे हमने बनाया, ये हमने कहा कि पार्टिकल्स है, लिक्विड है, ये वेपर में कब बदलेगा? जब ऊपर के लगने वाला प्रेशर और इस वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए। और इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल होता है, इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो वेपर के जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स सराउंडिंग में जब जाते हैं तो इस लिक्विड के जो ऊपरी सरफेस है इसके ऊपर भी एक प्रेशर लगाते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम?
वेपर प्रेशर कहते हैं। तो देखिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर फॉर्म्ड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? जब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग जो आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए। तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, कि बॉइलिंग पॉइंट का सबस्टेंस वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। अब इससे पहले हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो क्या होगा। हर डिफिनीशन में वहाँ पे आपने देखा था, वहाँ पे मैंने लिखा था एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो अब हम प्रेशर की बात करें। अभी तक हमने ये जाना है कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ये डिफरेंट, ये जो है अलग अलग तरीके का क्यों है, क्योंकि उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में स्थान ज़्यादा है। जैसे हमने कहा ये सॉलिड है, अगर सॉलिड बहुत ही कंजस्टेड है तो लिक्विड जो होगा थोड़ा दूर दूर होगा, गैस जो है उसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होंगे। अगर हम प्रेशर डालते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का गैप जो है कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक ऐसा प्रेशर आएगा जहाँ पे गैस जो है हमारा लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा। मतलब प्रेशर को हम लगा के भी मैटर के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि प्रेशर लगाएंगे। अगर हम कोई एक जैसे आपको पता है हवा भरने वाली जो होती है उसमें, या कोई भी पिस्टन वाले में हम गैस को डालते हैं और हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिससे कि वो लिक्विड में बदल जाता है। एक कंडीशन आता है जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसको हम स्टोर करते हैं हमेशा हाई प्रेशर पे, वो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। 1 atm टेम्परेचर पे हम हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तुरंत सॉलिड से बिना लिक्विड स्टेट में आए गैसियस स्टेट में चली जाती है अगर प्रेशर को 1 atm से हम कम कर दे। अगर 1 atm प्रेशर से थोड़ा भी कम करते हैं तो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसियस स्टेट में चली जाती है। मतलब हम प्रेशर एक्सर्ट करके, प्रेशर लगा के ही हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉलिड रूप में रखते हैं और इसे हम ड्राई आइस कहते हैं क्योंकि लिक्विड में नहीं बदलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं। एमसीक्यू में डायरेक्ट बोला जाता है। तो ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्यों? रीज़न ये है कि ये हमारा 1 एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर करने पे ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस सिस्टम में चला जाता है, लिक्विड में कभी नहीं आता है। तो ये इफ़ेक्ट जो है प्रेशर का पड़ता है। अब अगर हम समराइज़ करें हर एक चीज़ को, जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा टेम्परेचर प्रेशर दोनों देख के, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सही से डायग्राम बना है। लिक्विड है वाटर, सॉलिड में आइस रखा हुआ है, गैस में हमारा वेपर है, गैसियस है। अगर लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसे मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। सॉलिड से गैस बनना जो है डिपोजिशन, मतलब सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन कहलाता है और गैस से सॉलिड बनना डिपोजिशन कहलाता है। लिक्विड से गैस बनना बॉइलिंग कहलाता है और गैस से लिक्विड बनना कंडेंसेशन कहलाता है। आप यहाँ से हर एक पॉइंट के डेफिनेशन निकाल सकते हैं। बहुत से पेपरों में, एनसीईआरटी में, हर स्कूल में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। अब कुछ देख लेते हैं कि जो हमने बात की एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में हम एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं और एटमॉस्फेयर जो है हमारा प्रेशर की यूनिट है। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी प्रेशर की यूनिट है और इसे हम, मतलब प्रेशर की यूनिट है जो कि वेपर गैस लगाता है। दूसरा, प्रेशर की यूनिट जो है पास्कल होती है। पास्कल और एटीएम में जो रिलेशनशिप है होती है 1 atm इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर का एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे 1 atm होता है। इसे कॉमन भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर किया जाता है। ये एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm कहाँ होता है, तो सी लेवल पे मेज़र किया हुआ है। और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो एयर का एटमॉस्फेयर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये भी रिलेशनशिप बहुत बार पूछी गई है। एक एटीएम में कितना पास्कल होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके इस भी लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही जल्दी आपके डाउट वो भी क्लियर हो जाएंगे जब हम आपको यही चैप्टर बोर्ड पे पढ़ाएंगे। अभी मैंने पीपीटी से पढ़ाया, आप इससे नोट्स बना लीजिए। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने एक बार देख लिया तो दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। और इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर 3 लेक्चर और प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद एनसीईआरटी का सोल्यूशन, और उसके बाद आगे कंसीडर हम कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।